जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हैं कि गुरुवार को जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी, उसको एक पाठ का फल करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो गुरुवार का शुक्राना करता है संगत जी, और उसके सारे बिगड़े काम बनते हैं, गुरु कृपा की प्राप्ति होती है। और जिस पर गुरु कृपा होती है संगत जी, सभी देवी देवता उस पर अकस्मात कृपा करते हैं संगत जी। क्योंकि अगर आपने गुरु मना लिया ना, तो फिर कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, और बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद ये बताया कि देखो, गोविंद भी गुरु के आगे नतमस्तक हुए हैं संगत जी। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ माँ के अलावा। माँ ही ऐसी है संगत जी जो गुरु से बड़ी है, क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, उसके बाद फिर गुरु, फिर भगवान। गुरु ही हमें माध्यम बनते हैं भगवान से, ईश्वर से मिलाने का। इसलिए संगत जी, जिसके ऊपर गुरु कृपा है ना, वो दुनिया अपने आप जीत लेता है। उसे फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिसके साथ गुरु खड़े होते हैं, उनकी कृपा खड़ी होती है। तो संगत जी, दिल से शुक्राना करें, मन से शुक्राना करें, प्रेम से शुक्राना करें, और शुक्राने को अपनी दिनचर्या बना लें। जैसे कि मैं कहती हूँ, जितना आप शुक्राना करेंगे, आप अपने संकटों से मुक्त होते जाएंगे। ईश्वर की कृपा आप पर उतनी ही बरसेगी। आप खुद भी महसूस करेंगे कि सच में हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। शुक्राना, जिसने भी मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, उसका जीवन खुशियों से उन्होंने भर दिया, सारे संकटों को दूर कर दिया और सारी खुशियों के बंद दरवाजे खोल दिए। बिगड़ी किस्मत संवार दी संगत जी, सारे बुरे ग्रह चाल सब बदल के रख दिए। मेरे गुरु पिताजी की शक्ति ये काम करती है। मेरे गुरु पिताजी ही ये कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने आज दिन तक जितनी भी संगतों से बात की, जितनी भी संगतों ने अपने सत्संग सुनाए, या जितने भी गुरु कृपा का बखान किया, उन्होंने यही कहा कि हम इतने वर्षों से पूजा पाठ सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसका फल हमें नहीं प्राप्त हो रहा था। फल तो क्या, मतलब भगवान की कृपा तो देखो जी सब पर बनी रहती है। अगर आप भगवान का सहारा लेते हो तो भगवान आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, आपके सारे बिगड़े काम सब कुछ बनाता है। लेकिन संगत जी, वही बात है ना कि समय लगता है। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि चुटकियों में कर्म कटवा के, और आपको कब आपका समय सुधार देते हैं आपको ये भी पता नहीं चलता। और हाँ, ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, गुरु हैं तो जीवन में दुख नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, वो भी आएंगी संगत जी। लेकिन गुरु पिताजी इतनी हिम्मत, इतना हौसला बख्श देते हैं आपको, बड़ी आसानी से पार कर जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब कष्ट कट गया, कब ये परेशानी आई, कब आके चली गई। आपको कहीं भी विचलित नहीं होने देंगे कभी भी, क्योंकि वो गुरु पिताजी की ऐसी शक्ति है, ऐसे है, उनकी कृपा ऐसी, उनकी करुणा ऐसी है। तो एक बार कि जिस बच्चे का अपने हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ फिर कभी ज़िंदगी भर छोड़ते नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपने उस बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए संगत जी, वो नियति भी बदल देते हैं। मेरे बाबा ने कई बार मेरे प्राण बचाए हैं, कई बार मेरे प्राणों की रक्षा करी है, मुझे लाइव ब्लेस करी है। कई बार उन्होंने कहा है कि तेरे पीछे मैंने यमराज से लड़ाई करी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी, सच भी है कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि जब बताओ, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। जिस भी डॉक्टर को दिखाओ, वही डॉक्टर ये कहता था कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इनका शरीर तो गया। लेकिन संगत जी देखो, मेरे गुरु पिताजी ने आज मुझे यूं ही रख रखा है। मैं एक गोली नहीं खाती, कोई दवाई नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ उनका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ही लगाती हूँ, वही मेरी दवाई। और गुरु पिताजी ने मेरी सारी दवाइयाँ बंद करवा दी। मुझे कई बार ब्लेसिंग दी है कि तेरी दवाइयाँ मैंने बंद करवा दी। सोमवार के दिन मुझे यही ब्लेसिंग मिलती है संगत जी कि तेरी दवाइयाँ अब मैंने सब बंद करवा दी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, वो भी मेरे गुरु पिताजी सही कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बाबा मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना।
और ये ही नहीं संगत जी, उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया है, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा और मेरे पति की बिल्कुल अनबन रहती थी संगत जी, क्योंकि वो काला जादू वगैरह लोगों ने करवा रखा था, वो ज़ोर मारता था, वशीकरण कर रखा था, मेरे बच्चों की बुद्धियां खराब कर रखी थी, वो आपस में लड़ते थे बहुत बुरी तरीके से। और ये सब संगत जी मेरे ही अपने परिवार, मेरे ही ससुराल वालों ने कर रखा था संगत जी। और जब भी गुरु पिताजी सत्संग सुनवाते थे तेरे बड़े जेठ और जेठानी यही सत्संग संगत जी मुझे मिला करते थे। लेकिन मेरे बाबा ने कहा था तू चिंता मत कर, फिक्र मत कर, मैं सब खत्म कर दूंगा, सब काट दूंगा। मेरे गुरु पिताजी ने धीरे धीरे करके वो सारे बंधन काटे, सब कुछ काटा। हमारा कारोबार बंधवा रखा था, काम धंधा बच्चों का सब कुछ बंद करवा रखा था। घर में लड़ाई झगड़े रात दिन लगे रहते थे संगत जी, एक झगड़ा खत्म नहीं होता था, दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता था। और पति तो मुझे देख के ऐसे खुंदस खाते थे कि जैसे कि पता नहीं मैं उनकी कितनी बड़ी दुश्मन हूँ। और संगत जी फिर मेरे अंदर भी धीरे धीरे करके जहर इंसान के अंदर भर जाता है ना, फिर वो क्या करता है, मैं भी उनसे दूरी बना ली थी। मैं बिल्कुल भी उनसे बोलती नहीं थी। वो अलग कमरे में, अगर वो सामने वाले कमरे में तो मैं पीछे वाले कमरे में, मैं ऐसे रहती थी संगत जी। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं सामने, बस खाना वाना बना के दे देना, उसके बाद हट जाना उनके सामने से। मतलब हमारा रिश्ता ऐसे चल रहा था कि बिल्कुल जैसे मर चुका है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इधर संगत जी गुरु जी की कृपा से उन्होंने धीरे धीरे करके हमें इतना ब्लेस किया संगत जी, कि वो सारी चीज़ें हमारे बीच में से ख़त्म हुई। अब धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। वही पति जो हमेशा मुझे दुखाते थे, हमेशा मुझे खिसिया देते थे, हमेशा मुझे हमारे लिए उल्टी सीधी बातें बोलते थे, अब वो शांत रहने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं, मुझसे हंस के बात करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये सब मेरे गुरुजी पिताजी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब हो सका है। और संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जिन्होंने तेरे साथ ये सब कुछ किया था, जिसने तुझे हमेशा रुलाया, अब वही तुझे हंसाएगा, तुझे हंसने की वजह देगा, मुस्कुराने की वजह देगा। संगत जी वो बात सही सिद्ध हो रही है। मेरे बाबा की बातें बिल्कुल कहते हैं ना, ब्रह्मांड में खींची वो लकीर है संगत जी कि वो मिट सकती है, लेकिन मेरे बाबा की कोई बात नहीं मिट सकती। सच में संगत जी, बिल्कुल सच में। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी वही मतलब कुछ भी नहीं कहते हैं, हंस के मेरे से बातें करते हैं, सब कुछ धीरे धीरे सुधर रहा है। और मेरे गुरु पिताजी ने कहा था कि जिसने भी तेरे को ये सब कुछ करवाया है, वो लोग चाहते हैं तुझे नीचा गिराना, लेकिन तू उन्हें मौका मत दे। अब शादी का संगत जी प्रोग्राम है, वो सारे के सारे लोग तो आएंगे ही, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संगत जी उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा, चाह के भी ना चाह के भी। तो और हमें तो संगत जी गुरु पिताजी ने बस सेवा दे रखी है कि सबकी सेवा करो, तो हमें तो सेवा करनी है उनकी। लेकिन गुरु पिताजी ने कहा तू अपने पति से खूब हंस हंस के बातें कर, खूब प्रेम से रहे, यही उनकी सबसे बड़ी हार है। जब वो ये देख लेंगे ना तो वो अपने आप हार जाएंगे। तेरा प्रेम ही तेरे पति के लिए, तेरा प्रेम ही और उसका प्रेम ही इन लोगों के मुंह पे वो थप्पड़ है जो ऐसा लगेगा संगत जी जिसकी आवाज़ नहीं, लेकिन चोट बहुत गहरी होगी। सच में मेरे गुरु पिताजी ने ऐसा बताया और मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि अब संगत जी हमारे रिश्ते में बहुत सुधार है। ये सब मेरे गुरु पिताजी की अगाध कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है संगत जी। उनकी ब्लेसिंग के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसा कुछ मैंने सपने में सोचा नहीं था कि हमारा रिश्ता आगे जाके सुधरेगा। मैं तो सोच रही थी कि बस अब ऐसी ज़िंदगी कटनी और ऐसे ही मर जाना, ये आदमी मुझे खा ही जाएगा ऐसे ऐसे करके। मतलब इतना कुछ मेरे दिमाग में गलत आता था, ये मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा, मुझे कभी सुकून की सांस नहीं लेने देगा। और जब भी संगत जी ऐसी कोई ठेस भरी बात बोलते थे, मैं आके गुरु जी के पिता के पास अपने खूब फूट फूट कर रोती थी। बाबा जी कैसे इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी आपने बांधी है, इसने मुझे पूरी ज़िंदगी कभी खुश नहीं रहने दिया। और संगत जी मेरे पति ऐसे नहीं थे, मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इतने इनके घर वालों ने इनका दिमाग में भर भर के जादू टोने करा के इन्होंने मेरे प्रति ऐसे कर दिया। नहीं, मेरे पति मेरे से बहुत प्यार करते थे संगत जी। जिस चीज़ में मेरी निगाह जाती थी, मेरे पति मेरे लिए वो चीज़ लेकर आते थे। बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। जब से संगत जी मेरे घर में घुसे, बचाओ करने लगे। मतलब मेरे पति मेरे को खर्चा देते थे संगत जी, खर्चा देते थे। पहले स्टार्टिंग से ही उन्होंने 4,000 3,000 ऐसे मेरे को खर्चा देते थे घर चलाने के लिए। मैं उसी में से बचा के अपने चीज़ जेवर भी बनवा लेती थी और अपने बच्चों के कपड़े लत्ते भी खूब महंगे संगत जी तब लाते थे जब हमारी शादी हुई थी। हमारी शादी को 30 साल हो गए, तब वो 1,000-1,200 के बच्चों के कपड़े लाते थे। बहुत कुछ अच्छा करते थे संगत जी। और मेरी सासू माँ और मेरे घर वाले, वो सब ससुराल वाले देख देख के मेरे बच्चों को जलते थे। हमारा रहन सहन देख के वो हमेशा कहते थे, अरे जी 1,000 रुपया के बच्चन के कपड़ा लाए, 200 रुपया के लिए आते, बच्चन के कपड़ा तो छोटे हो जाते। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान तुम्हारे को और दे,
कहते हैं ना, माता पिता तो वो चीज़ होते हैं कि अगर बच्चे को सुख करते हैं ना, तो बच्चों को कहते हैं आशीर्वाद उनके मन से निकलता है कि आज मेरे बच्चों ने अगर 500 का ख़रीदा है, कल मेरे बच्चों को मालिक इतनी औकात दे कि वो 5000 का अपने बच्चों को पहनाएं। जो सभ्य माता पिता होते हैं वो तो संगत जी ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं, उनके दिल से यही दुआएं निकलती कि मेरे बच्चे करोड़ों में खेले, लाखों में खेले, भगवान इनकी दुनिया की सारी खुशियां दे। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं था संगत जी। मेरे ससुराल में ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़ अगर अच्छी ले आती थी ना, या अच्छा देख लेते थे ना, जे काय के लिए ले आए, जे काय खच्चा कद्दा हुई इतनो, ऐसे कहते थे संगत जी। मतलब ऐसे ही बोलते थे, सारे के सारे ताने मारते थे, अरे इतने का नहीं इतने का ले आते। और जब से संगत जी बचाओ शब्द मेरी ज़िंदगी में आया, तब से मेरा सब कुछ बहता चला गया। कैसे बहता चला गया? और संगत जी मेरे पति के दिमाग में बता के जितना इनको खर्चा देते हैं, इतने में तो हम आधा बचाएंगे, इतने में तो हम आधा बचाएंगे। और संगत जी मेरे पति मुझसे हिसाब मांगने लगे, बात बात पे हिसाब मांगने लगे। संगत जी जब से वो ऐसा करने लगे, मेरे घर की लक्ष्मी जैसे रुष्ट होने लगी, हमारे घर में कलह कलेश प्रवेश कर गई। और धीरे धीरे करके संगत जी सब कुछ जाता गया। जितना वो बचाने की कोशिश करते रहे उतना, क्योंकि बचता तभी है जब मालिक की कृपा होती है। मालिक आपको एक 50 रुपये का इंसान जो 50 रुपये रोज़ कमाता था ना संगत जी, वो 50,000 का घर बना के बैठा होता है। लेकिन एक 5,000 रोज़ कमाने वाला इंसान अपना एक पत्थर अपने नाम का नहीं लगा सकता, ना ले सकता है, क्योंकि मालिक की कृपा नहीं। जब मालिक की कृपा होती है ना संगत जी, तो थोड़ी सी छोटी सी कमाई में भी इतनी बरकतें डाल देता है कि बेहिसाब देता है। लेकिन बड़ी सी कमाई में भी इतनी बरकत नहीं होती कि वो कुछ अपने से बचा के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। ये सब मालिक का खेल है। हम सोचते हैं कि हम कुछ करते, नहीं संगत जी, हम कुछ नहीं करते, हमारी औकात नहीं हम कुछ करने की। उस समय लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरस रही थी संगत जी, जिस समय हमारे पति की ऐसी बुद्धि फेरी गई कि वो बात बात पे हम पे शक करने लगे, बात बात पे हम पे सवाल करने लगे कि इतने पैसे थे, इतने पैसे कहाँ गए। ये संगत जी लक्ष्मी मैया कह रही थी कि ले संभाल मुझे। लेकिन संगत जी उनके घर वालों ने ऐसी बुद्धि फेरी, ऐसा किया धरा करने लगे। संगत जी मेरी शादी का पहला करवा था और करवा चौथ में मेरा करवा गायब कर दिया। उस दिन के बाद से मेरा करवा नहीं मिला, और उस करवे के ऊपर संगत जी ऐसी काली विद्या करवाई गई, मेरे कपड़े गायब हो जाते थे घर से संगत जी। क्योंकि संगत जी सब कुछ हमारा बर्बाद होता चला गया, सब कुछ बर्बाद होता चला गया। इनकी बुद्धि बिल्कुल पलट गई, इनका कोई भी डिसीजन सही नहीं। मतलब ये कहो चलो ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि अपने भी कुछ के खुद के कर्म होते हैं खराब, वो भी भोगने होते हैं। लेकिन संगत जी करने वालों ने बेतहाशा किया। लेकिन जब से मेरे गुरु पिताजी ने मुझे संभाला है संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना उन करने वालों का भी जिनकी वजह से मुझे मेरे गुरु पिताजी की शरण चरण मिले हैं, मेरे जीवन में आए। तो उस समय का भी शुक्राना, उन सभी लोगों का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बस यही कहती हूँ कि बाबा जी अब आगे की रक्षा आपको करनी है, आप ही करो, ये आपका परिवार है। और जो आपने हमें शिक्षा दी है, हम तो बस उसी पे चलेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे कि हम किसी से कोई बैर भाव नहीं रखेंगे। जो उन्होंने किया वो जाने, जो मेरा कर्म है वो मुझे करना है। तो बाबा जी जो कुछ भी आपने करा है, जो कुछ भी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 बेरंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मर मर के हर श्वास हर रोम भी अगर आपका शुक्राना करूं, तो आपकी दी हुई दात का, आपकी दी हुई बख्शीश का मैं शुक्राना नहीं कर सकती बाबा, एक अंश भी नहीं कर सकती। और सही बताऊं बाबा, मैं कोई अंश चुकाना भी नहीं चाहती, मैं नहीं चुकाना चाहती अपने बाबा के कर्ज, ना जन्मों जन्म में कभी मैं चुका सकती, मेरी कोई औकात नहीं, ना कोई हस्ती है। मैं तो यूं ही आपके चरणों को चूम चूम के शुक्राना करना चाहती हूँ, आपके चरणों के श्री चंदन को अपने माथे लगाना चाहती हूँ बाबा। बस यूं ही आपके सानिध्य में बैठ के आपका शुक्राना करता रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपसे अगाध प्रेम करना चाहती हूँ मेरे मालिक। और मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका ही है मेरे बाबा, सब कुछ आपका। मेरी हर एक श्वास में आपका नाम लिखा है बाबा, सब कुछ आपका है मेरे बाबा, मेरा कुछ भी नहीं। आज जो भी मेरे जीवन में खुशियां हैं, जो भी खुशियों के पल हैं, जो भी मेरे मालिक ने मेरी दुनिया बदल दी, सच में मेरे मालिक ने मेरी दुनिया बदल दी। मैं कहूँगी कि मेरे बाबा ने मेरा जीवन सब कुछ बदल के रख दिया। मैं इतना फूट फूट कर रोती थी कि सपना बन चुका था कि मैं कभी अपने बच्चों की शादी कर पाऊँगी, कहाँ से कर पाऊँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा था संगत जी। आज मेरे गुरु पिताजी ने बिना किसी से मांगे, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, वो ही मेरे बच्चे की शादी करा रहे हैं, अपनी नातिन की शादी करा रहे हैं।
वो उन्होंने ही सारा घर संभाल रखा है, सब कुछ उन्होंने संभाल रखा है। और अपनी बिटिया को इतने बड़े दुख से मुक्त किया कि उसके पति को काले जादू से मुक्त किया, उसके वशीकरण को काटा, इन बच्चों के वशीकरण को काटा, घर में कलेशें बंद करवाई। आजकल संगत जी घर में खुशी का माहौल रहता है। ये सब मेरे गुरु जी की अगाध कृपा है, अगाध कृपा है। मैं किस शब्दों में किस तरह अपने बाबा का शुक्राना करूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे कर सकती हूँ शुक्राना। लेकिन हाँ संगत जी, मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम उनका उपकारी है, सब कुछ उन्हीं का है, मेरे पिता का है, सब कुछ मेरे पिता का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना बाबा, बेअनंत शुक्राना। और संगत जी आज पता है मैं छत पे गई, टेरिस पे गई जल चढ़ाने तुलसी मैया को। तो मैं बस सब तरफ जल चढ़ाती हूँ तो देखती हूँ अपने बाबा को कि आज मेरे बाबा कहीं तितली स्वरूप में मुझे दर्शन देने तो नहीं आए। मुझे रोज़ याद आती है ऊपर जाके उनकी, आज भी मुझे याद आ रही थी संगत जी। मैंने देखा कहीं दूर दूर तक मेरे बाबा नज़र नहीं आए। और संगत जी मैंने दोनों तरफ, छत के दोनों तरफ फ्लावर पॉट रख रखे हैं, मतलब गमले रख रखे हैं संगत जी। जब मैं तुलसी माँ को जल देकर पीछे मुड़ी, बहुत देर तक तो खड़ी रही, वैसे सामने देखती रही कि बाबा कहीं दिख जाए, नहीं दिखे। तो पीछे मुड़ी संगत जी तो देखा एक छोटी सी बटरफ्लाई, बड़ी प्यारी सी संगत जी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। तो वो संगत जी वो मतलब फ्लावर पॉट के ऊपर, उसमें तुलसी माँ पे कभी बैठती, कभी गेंदे के फूल लगा रखे हैं उनके ऊपर बैठती, फिर उनके ऊपर बैठती, बहुत देर तक पर शुक्राना करती रही गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि बाबा जी आपने देखो इस रूप में दर्शन दिए। और सच में जब भी मैं आपको दिल से याद करती हूँ आपके दर्शन जरूर होते हैं। अनंत शुक्राना मेरे बाबा, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए अनंत शुक्राना। बाबा ने कहा था तू जब भी दिल से पुकारेगी मुझे अपने पास पाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अब मैं वही मांगूंगी जो मैं हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ पथा हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करें जन्मों जन्मों से तक और जीवन पर्यंत तक। सर्वदा भला, सबका कल्याण, सबके भंडारे भरे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, खूब उन्नति करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, हर घर में सुख बरसे, हर घर में आपकी कृपा बरसे बाबा। हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल हो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल हो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दिवाली थी जैसा आप जानते हैं पीछे, और दिवाली पे ये सब होता है, टोने टोटके, जादू मंतर छंतर जो भी है, और बहुत नेगेटिविटी से भरे दिन गए हैं। बहुत गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट काटा है, बट बहुत नेगेटिविटी थी पिछले दिनों घर में। मेरा बेटा बहुत बीमार होके हटा है। दिवाली आते दिन उसको 103.8 बुखार हो गया था। मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि तूने ठीक करना है, और गुरुजी ने उसको बिल्कुल एंड ठीक कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। मुझे कह रहे हैं आज मैसेज भी आया था, मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे लिए मैसेज दिखा रहे थे, गुरु जी तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने छोटे में काट दी है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे को पिछले काफ़ी दिनों से पता नहीं गुरु जी ने वॉमिटिंग करवाई पीछे दिवाली से 1-2 दिन रात पहले, और रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, पूरी रात नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, कौन सी नेगेटिविटी थी क्या था, इतनी वॉमिटिंग कराई। और दिवाली वाली रात को भी बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह उठी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी। तो क्योंकि दिवाली वाले दिनों में ये सब चीज़ें चलती हैं, तो मुझे नहीं पता गुरु जी ने कैसे बचाया कैसे नहीं बचाया, बट आज मैं गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी कह रहे थे बहुत बड़ी बीमारी मैंने काट दी। पिछले दिनों मुझे काफ़ी दिनों से पेट में भी दर्द था, भूख प्यास भी नहीं लग रही थी, और गुरु जी ने स्टोन वगैरह के सत्संग सुनवाए, पता नहीं कौन कैंसर वगैरह के सुनवाए। तो ये तो गुरु जी जानते हैं मेरी कौन सी बड़ी बीमारी काटी है, लेकिन उसके लिए प्रभु का अनंतम अनंत शुक्राना, गुरु महाराज का शुक्राना। कैसे गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, हर अंग संग रहते हैं। भाई दूज वाले दिन भी गुरु जी का, दिवाली से अगले दिन बड़ा पॉजिटिव दिन गया मेरा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर भाई दूज आया, भाई दूज वाले दिन मेरी नेगेटिविटी हावी थी, क्योंकि गुरु जी ने फिर से सत्संग सुनवाया कि 2 दिन तेरे पे भारी हैं तो ध्यान रखी। तो ऐसा ही हुआ, उस दिन मेरी नेगेटिविटी हावी थी, बट एनीवेज गुरु जी ने विश्वकर्मा मंदिर भेजा, वहाँ पूजा वगैरह करवाई, मत्था टिकवाया, लंगर प्रसाद करा, उसके लिए शुक्राना। उससे पहले दुर्गा मंदिर भेजा, वहाँ पे भी भंडारा लेने गई थी मैं, लेकिन कड़ी ख़त्म हो गई थी, तो गुरु जी चाहते थे कि तू विश्वकर्मा मंदिर जा। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी बहन के घर में चौंकी थी 24 अक्टूबर की, तो वहाँ के लिए भी गुरु जी ने
मेरा ब्लाउज तैयार करवाया फटाफट एक दिन में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अंग संग रहते हैं, तितली रूप में कह लो, कबूतर रूप में कह लो, जिस मर्जी रूप में कह लो, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग है। और फिर आज भी गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। कल भी कनेक्टिविटी हावी थी, बट कल मैंने वही जपजी साहिब का पाठ सुना, आज भी चौपाई साहब का पाठ सुना और काफ़ी उससे मन को पॉजिटिविटी मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसमें ताकि 5 बार सुन लो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मैंने सुना। उसके बाद गुरु जी ने एक और वो सुनवाया जिसमें काला जादू वगैरह सब किया कराया, सब ख़त्म हो जाता है। महला 5वां 20 मिनट का था, वो भी मैंने सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने आज सत्संग सुनाया जिसमें था कि भी जो औरत तेरे पीछे पड़ी हुई है, इधर उधर भाग रही है, काला जादू करवा रही है, तो वो अब थक चुकी है। गुरु जी कह रहे हैं वो थक चुकी है, वो हार मान चुकी है और अब वो कुछ नहीं करेगी, अब तू सेफ है। तो ऐसा कुछ मुझे गुरु जी ने सुनवाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। कि जो काले जादू संगत जी बहुत भयंकर होते हैं, क्योंकि पीछे से बहुत दिनों से हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब है, उनका कारोबार वगैरह पे भी काला जादू वगैरह वाले लोगों ने बहुत वो किया हुआ था। तो गुरु जी से यही अरदास है, प्रभु जी सबसे पहले तो शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना करने में लेट हो गई, इसको क्षमा चाहती हूँ, अपने सारे बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। बख्श दे, सानू बख्श दे, साढ़े सारिया पापा नू बख्श दे, सारे गुनाह बख्श दे। मेरे को मेरी सारी जाने हुई गलतियों के लिए क्षमा कर दे, मेरे परिवार को क्षमा कर दे। आपका मैसेज आया कि माफ़ी मांग, क्षमा कर दूंगा। क्षमा चाहती हूँ, हर उस अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ, हर उस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए क्षमा क्षमा क्षमा। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि 2 शब्द हमें जरूर सुनने चाहिए। थिर कर भैंसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। ये शब्द जरूर सुनिए कीजिए संगत जी। और एक और सुनवाया गुरु जी ने, जे तू मेरे वाल है तो क्या मुर्शंदा। ये भी जरूर सुना कीजिए अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ। मुझे भी किसी सत्संग में सुनवाया गया गुरु जी ने, तो मैंने आपको सबको फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो ये सेवा आप लीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा। बाकी शब्द गुरबानी सुनना, गुरु जी से बातें करना। गुरु जी ने आज भी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, कबूतर आया था हमारे पीछे बेड़े में बैठा रहा, और बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी कैसे हमारे अंग संग रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरा बेटा नीचे गया था, स्कूल से आया था, उसको अपने पापा को सामान देना था, तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे वो सीढ़ियों से उतरा, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई इसके आसपास घूम के गई। और गुरु जी कैसे अंग संग रहते हैं, बुरी नज़र से बचाते हैं गुरु जी कि इस पर बुरी नज़र ना लगे। अंग संग रही, जैसे ऊपर आने लगा तब भी गुरु जी ने इसके आसपास छड़ी बटरफ्लाई में दर्शन दिए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुरी नज़र हटाने का शुक्राना, बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना, हमारे ऊपर से बाट मैजिक वगैरह सब कुछ हटाने का शुक्राना, नेगेटिविटी हटाने का शुक्राना, घर में पॉजिटिविटी लाने का शुक्राना, घर के काम में मन लग रहा है उसका शुक्राना। शादी है 4 दिन बाद बहन की, जेठ के बेटे की, तो उसमें पहले तो कुछ था ही नहीं, तैयारी भी नहीं हुई थी, तो कल मैंने अपनी बेटी के लिए लहंगा तैयार करवाया, वो भी गुरु जी की कृपा से। थैंक यू गुरु जी भेजते हैं। मेरे तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, जैसे एक्साइटमेंट होती है ना, शादी है चलो तैयारी करो, ये करो वो करो, बट नो, ड्यू टू ऑल दिस नेगेटिविटी। बट आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिया आज। और सुबह सुबह बेटे को छोड़ने गई स्टॉप पे, उसके बाद सैर करी थोड़ी सी, तो वहाँ पे भी 777 की ब्लेसिंग्स की गाड़ी देखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कभी गुड़िया का एक पार्सल आया था बेटी का, उसने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो उसमें भी जो अंकल का फ़ोन आया उसमें भी 777 की ब्लेसिंग्स थी, उसका शुक्राना। और भी मुझे फेसबुक पे भी कोई फ़ोन नंबर में दिखा देते 777 की ब्लेसिंग्स, तो आज गुरु जी का मैसेज भी आया था 777 की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 777 की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर संकट को डालने का शुक्राना, आने वाली हर मुसीबत को डालने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कल भी कर नहीं पाई सत्संग, सॉरी, मैंने कहा था मैं करूँगी सत्संग, बट नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कल बहुत देर हो गई थी मार्केट में और एड़ी में इतना दर्द हो रहा था, मैंने थोड़ा जोत का घी लगाया, उसने मुझे बहुत एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। रात को सो गए खाना खुना खा के, और सुबह गुरु जी ने 5 साढ़े 5 बजे उठाया और लेटे मंत्र जाप करती रही, भगवान का नाम लेती रही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही, और 6:15 साढ़े 6 उठ गई बेटे को तैयार करने के लिए। और जब भी सुबह हम भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है।
थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। आप कैसे आके पकड़ लेते जब उम्मीद भी नहीं होती कि हम ठीक हो जाएंगे या कुछ, ड्यू टू ऑल दिस लैंग्वेज एक्टिविटी, बट हम ठीक हो जाते हैं और हम बहुत स्वस्थ फील करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। और आगे आप पता ही है, आपको अरदास प्रभु तेरे चरणों में, तो सब जानता है, बिन बोले सब कुछ जानता है, किस आगे कीजिए अरदास। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पिछले दिनों में जो भी हुआ सब तूने संभाल लिया, उसका शुक्राना। गुरु जी कह रहे अब तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना, मेरे बेटे को उस पोजीशन से बाहर निकालने का शुक्राना, इतना तेज फीवर वगैरह। और मेरी भी जो भी बीमारी थी, आप कह रहे हो बड़ी बीमारी काट देती है, शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना। तो आप जानते हो कौन सी बीमारी आपने काटी है। गति को लंबी आयु का वरदान देने का शुक्राना, सदा सुहाने आशीर्वाद देने का शुक्राना, बच्चों को लंबी आयु देने का शुक्राना, पूरे परिवार को निरोगी काया देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, घर से लड़ाई झगड़े कलह क्लेश सब खत्म करने का शुक्राना। जो नहीं मांगा वो भी देने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मानसिक शांति थी उसका शुक्राना, मन में सुकून थी उसका शुक्राना, सुख चैन दिया उसका शुक्राना। सबसे बड़ी खुशी होती है मन की शांति, नेगेटिविटी से मुक्ति, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा देने का शुक्राना। वो जी कह रहे तेरे ऊपर से मैंने सारा काला साया हटा दिया है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुद को फील होता है हमें जब हम अच्छे होते हैं ना, तो सब आपकी देन है प्रभु जी। कल भी गुरु जी मैं जब बाहर खड़ी थी, बिल्कुल मेरे आगे से निकल के गए बटरफ्लाई रूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया आपने, बहुत बहुत उसका शुक्राना। कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना। किसी चीज़ का शुक्राना ना किया हो तो क्षमा चाहती हूँ प्रभु, क्षमा चाहती हूँ। हर गुनाह के लिए क्षमा चाहती हूँ, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। दिवाली वाले दिन कैसे कट गए मुझे नहीं पता चला। हाँ, ये नेगेटिविटी से भरा दिन दिन रात जो भी थे, बहुत बुरे दिन थे बस। लेकिन तेरे होते हुए हमें तो पता भी नहीं चला कैसे निकल गए दिन। बस काला साया हट गया, अब अच्छे दिन हो गए हैं शुरू, और रोशनी से भरे दिन है। गुरु जी कह रहे जो बीत दिया उसे भूल जा और आगे आने वाली खुशियों का स्वागत कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंत अनंत शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहाँ भी जाते हो अपनी जरूर दिखाते हो। परसों भी जब हम गए, फंक्शन था परसों, वो चक्की चलाने वाला फंक्शन होता है जब ब्याह हाथ वगैरह लगाते हैं, तो उसमें भी जब से घर से निकली गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और वहाँ पे भी मेरी बहन भी गुरु जी की संगत है, वहाँ पे भी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और बहुत अच्छे से एंजॉय कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। इतने बड़े बड़े संकटों से बचाने का शुक्राना। गुरु जी कह रहे बहुत बड़ा संकट था तेरे परिवार पर, मैंने बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे परिवार को सुरक्षित रखने का शुक्राना, हमारे परिवार की जिम्मेदारी संभालने का शुक्राना, अपना कृपा भरा हाथ हम पे रखने का शुक्राना, हमें अपनी छत्र छाया में लेने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। ये मेरा सोमवार का शुक्राना है, महादेव मेरा शुक्राना स्वीकार करना। और हाँ संगत जी, पीछे भी मेरे बहुत सत्संग शेयर हुए, वो भी बहुत बड़ा शुक्राना है। मेरे सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, आपने मेरा शुक्राना स्वीकार कर लिया, इसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हम जी रहे हैं आज तेरी वजह से, आज हम सब सही सलामत है। शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, घर के हर कोने की तरफ से शुक्राना, घर में पॉजिटिविटी बिखेरने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अगले सत्संग को ज्वाइन करूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने पहले ना छोटे छोटे सत्संग शेयर किए, और मैंने उन अंकल जी ने मैसेज भी किया था कि आंटी आप 10 मिनट के कम से कम सत्संग भेजो, लेकिन मैंने वो बहुत बाद में सुना, और इसीलिए आज मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट से ऊपर का सत्संग भेजूँ, शेयर करूँ। उसके लिए उन अंकल जी से भी मैं
क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका मैसेज वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत लेट सुनी, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉरी, और इसीलिए दोनों कान पकड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी अपना 10 मिनट से ऊपर सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये कहना है, कई संगत जो है ना बहुत रोती है सत्संग में, मैं देखती हूँ, मेरा दिल बहुत दुखी होता है। आप लोग गुरुजी पे विश्वास कीजिए। आप लोग मानते हैं अगर गुरुजी को, भोलेनाथ को, तो विश्वास कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। अपनी हिम्मत को बनाए रखें, गुरुजी साथ हैं हम सबके, आपके। बहुत सी मुश्किलें आएंगी जीवन में, उसके लिए हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है। जब रेडी रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। उनको सहन करना सीखिए, हिम्मत मत हारिए और औरों को भी हिम्मत दीजिए। एक दूसरे को हिम्मत देते हुए चलना है। हमने, गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि एक दूसरे का हाथ पकड़िए, तभी तो सत्संग करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सुनाते हैं सत्संग, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम लोग एक दूसरे का सहारा बने, उनको हंसना सिखाएं। आप प्लीज़ रोया मत कीजिए, पॉजिटिविटी को कायम रखिए अपने जीवन में। अपने घर में आंसुओं को मत टपकने दें। मैं तो बहुत बाद में गुरुजी के संपर्क में आई हूँ, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे इसीलिए मालूम भी नहीं था कि थोड़ा बड़ा सत्संग शेयर करना चाहिए। वो अंकल जी ने, जब मैंने उनका सुना ऑडियो, तब मुझे पता लगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग तो बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने अभी स्ट्रांग नहीं बनाया दिल को। स्ट्रांग कीजिए अपने आप को। जीवन में जीना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जीवन जीने का नाम है, भगवान ने ये सिखाया है, मरने का नाम नहीं है। आप ये तिल तिल करके मर रहे हैं, रो रो के, ठीक है? और सबको हंसाइए, खुद भी हंसिए, पॉजिटिव रहिए। गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगे। देखो कितना चेंज आएगा आपके जीवन में। अब मैं गुरुजी आपसे बोलती हूँ, गुरुपा, आपकी लाडली बेटी मैं आपको शुक्राना करती हूँ सारी खुशियाँ देने के लिए। जब भी मैं थोड़ा सा डाउन आती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे तुरंत से पॉजिटिविटी भेजते हैं। और अब तो मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। वही मैं संगत से भी बोल रही थी कि पॉजिटिव रहिए। गुरुजी ने हमें कैसी कैसी मुश्किलों से लड़ना सिखाया। और गुरुजी कल ना मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो सडनली मेरे हाथों में ना वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का रंग सा आ गया हाथों में, और जबकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं कुछ वॉश कर रही थी, मैंने अपने हाथ देखा, पर्पल हो गए। तो मैं तो सोचती रही, पहले तो मैं ढूंढती रही कहाँ से ये पर्पल कलर चढ़ा मेरे ऊपर। तो फिर मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो उन्होंने मुझे इस रूप में दर्शन दे दिए, ये प्रूफ दे दिया कि मैं हूँ, देख यहाँ पे। थैंक यू गुरुपा। मुझे इतनी खुशी हुई ना जब मुझे दिमाग में थॉट आया। पहले तो मैं ढूंढती रही ये कलर आया कहाँ से, आया कहाँ से, आया कहाँ से। लेकिन फिर बाद में मुझे थॉट आया, गुरु आपका मैसेज ध्यान आया कि मैं तेरे घर आऊँगा। दरवाजे पे खड़ा, एक बार तो दरवाजे पे खड़ा रहा मैं, ऐसे बोला आपने कि मेरा ये सत्संग सुन। दूसरी बार मुझे मैसेज आया, मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे 1 घंटे 8 बजे के करीब खुशखबरी मिलेगी, ऐसा कुछ था। तो गुरुपा आपने मुझे खुशखबरी दे दी, मेरा दिल इतना खुश हुआ। और फिर उसके बाद ना 2-3 घंटे नहीं, 4-1 घंटे बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा चेयर पे बैठी थी, तो सडनली मेरे ऊपर पानी गिरा, छींटा जैसे करते हैं ना, छींटा सा गिरा।
और किसी ने भी नहीं चीटा था, किया था। और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक हल्की सी बूंद सी। तो मुझे लगा, फिर भी ये एहसास हुआ ये किसने डाला मेरे ऊपर। तो फिर मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि ये तो गुरुपा की अमृत वर्षा ही होगी। वर्षा तो नहीं थी, वो एक बूंद थी, लेकिन मैंने तो अमृत वर्षा थी मेरे लिए गुरुपा। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी खुशी मिलेगी मुझे, इतनी जल्दी से आप मेरे से कनेक्ट कर देंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ आपके बड़े मंदिर छत्रपुर मंदिर आ सकूँ। कोशिश कर रही हूँ गुरुपा, मुझे जल्दी बुलाना प्लीज़ छत्रपुर मंदिर, जब मेरे लिए ठीक हो, रास्ते क्लियर हों। क्योंकि आपने बताया था कि ब्लैक मैजिक वगैरह तेरा काली क्रिया काट दी है, और काट भी रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शत्रु पीछे तो पड़े ही रहते हैं, लेकिन गुरुपा मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप अपनी लाडली बेटी को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं जानती हूँ। और मैं तो बहुत बाद में आई हूँ आपके संपर्क में। आपने तो मेरा बहुत पहले से हाथ पकड़ा हुआ है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से। और ये धीरे धीरे मुझे सब रियलाइज़ हो रहा है गुरुपा। थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे डॉगी को भी सुरक्षित रखने के लिए, मुझे भी सुरक्षित रखने के लिए। कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपके ही बताए हुए रास्तों पे चल रही है, आपने हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं डिसअपॉइंट ना करूं आपको। कोई गलती हो जाए मुझसे तो दोनों कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। दोनों कान पकड़े हैं गुरुपा, मैंने माफ़ी मांग रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए, डेलिबरेटली कोई गलती नहीं करूँगी गुरुपा। हमेशा मेरे थॉट में आप रहते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप लेट डाउन फील करें। मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं है, मैंने आप ही को अपना पा बनाया है। आपसे जुड़ने से पहले से मेरे शिव भोलेनाथ मेरे पा हैं, और अब आप भी मेरे पा हैं। और मैं कोशिश करती थी कभी भी मैं लेट डाउन ना फील करूं। मेरे डैडी मुझसे बहुत प्राउड फील करते थे, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मेरी मोटिवेशन थे। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, थोड़े साल हो गए उन्हें इस दुनिया में गए हुए। मम्मी तो मेरी बहुत छोटे में ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन मेरे पास है, इसीलिए मेरा इतना संपर्क, इतना बॉन्ड अच्छा था। मेरे पापा, आपको भी मैं मिस करती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे डैडी का भी ख्याल रखना, वो स्वर्ग में है और मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, उनसे भी मैं रिलेट कर पाती हूँ। कभी भी उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ पापा जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। डैडी बिल्कुल चिंता नहीं करना, मम्मी बिल्कुल चिंता नहीं करना। गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, सारी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे बिगड़े काम सब बन रहे हैं गुरुपा आपकी कृपा से। आगे भी ख्याल रखना, देते रहना ब्लेसिंग्स, और सारी संगत जी को खुश रखना। किसी की आंखों में आंसू ना आए, उनका कर्मा छोटे में काट देना प्लीज़। मैं बहुत खुश होंगी अगर वो खुशी खुशी कोई सत्संग सुनाते हैं ना मुझे, तब बहुत खुशी मिलती है। अब रोते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरुपा। उनको भी सुखी कर दो, थोड़े में उनका कर्मा काट दो गुरुपा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोनों हाथ जोड़ के। आप तो बहुत दयालु हैं, दया का सागर है आपके अंदर। उनको भी ब्लेसिंग्स देना, उनके भी कष्ट काटना, उनके भी बच्चे सुरक्षित रहें, जो वो चाहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। गुरुपा मेरे को जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ ना, मेरी बड़ी इच्छा है आने की। करोगे ना? है गुरुपा, बुला लेना प्लीज़। और अंकल जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सत्संग शेयर कर देना। अब तो मैंने काफ़ी देर का सत्संग किया है। और गुरुपा, अगर मुझे टाइम ना लगे तो मैं कोशिश करूँगी दूसरा सत्संग भी जल्दी शेयर करने का, पर नाराज़ नहीं होना अपनी प्यारी बेटी से, लाडली बेटी से प्लीज़, ठीक है? आप तो जानते हो घर में इतने मेंबर हैं ही नहीं, तो सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। ये तो आप सभी कुछ जानते हो। तो मैं सत्संग थोड़े थोड़े टाइम बाद शेयर करूँगी, मुझसे नाराज़ मत होना। मेरी तो आप एनर्जी हो, मोटिवेशन हो, है ना?
और जो जो काम मैं कर रही हूँ सब में सक्सेस मिले मुझे, जो एफर्ट्स में मैं लगी हुई हूँ। और आप जानते हैं कि मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, तो वो पूरा करना। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसको करना प्लीज़ कृपा। आपकी बेटी उछल जाएगी खुशी से। चलिए अब मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को गुरु पाक के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। आप सभी खुश रहें, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। गुरु जी सबकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम सतबीर है, मैं दिल्ली से हूँ। और मैं ये शुक्राना सत्संग लिए शेयर कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं बड़ा परेशान हो रहा था दिवाली के टाइम पे कि गुरुजी कंपनी पैसा बहुत रो के देती है, 2-2 3-3 पार्ट में सैलरी देती है, मांगो जब देती है, काटने की धमकियाँ देती है। तो बच्चों की भी डिमांड आ रही थी कि पापा ये भी करना है, वो भी करना है। समझ भी नहीं आ रहा था कि सत्संग मतलब हम लोग दिवाली मना पाएंगे भी या नहीं। पर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, मतलब वो अनबिलीवेबल था। और काफ़ी पैसा आया ठीक ठाक, और वो बच्चों ने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया। तो मैं ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत नमन करता हूँ और दिल से शुक्राना करता हूँ गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरु जी कभी कभी ना मैं बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ चीज़ों को लेके। जैसे मुझे अपना काम करना है, मैं बड़ा सोचता हूँ कि कैसे करूँ। गुरु जी बोलते हैं तू चिंता मत कर। अब चिंता वाली बात है, गुरु जी आज 40+ की एज हो गई है, हम अपना काम नहीं करेंगे, कब करेंगे समझ में नहीं आता फिर। तो ये एक चीज़ है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा काम अच्छा चले और जुड़ जाए, वो किसी भी चीज़ में तरह तकलीफ़ ना हो। और मेरे बच्चे मतलब एक एम्पायर खड़ा जाए मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि जितनी मेहनत और ईमानदारी से हम नौकरी करते हैं, वो नौकरी कहीं ना कहीं हमारे लिए ऐसी हो जाती है, कुछ टाइम तक तो सही चलता है, लेकिन फिर चीज़ों के ना लोग तेज़ हो जाते हैं, फिर हमें सोचते हैं कि इनको निकालो, खुद ही काम कर लेंगे। मैं पुरानी कंपनी में 9 साल नौकरी की, पूरी मेहनत ईमानदारी से। उन्होंने मेरा काफ़ी पैसा भी मार लिया, 7-8 लाख के आसपास बोनस बोल के देंगे, फिर नहीं दिया, खा गए वो। मैंने चलो छोड़ दिया, मैंने यही गुरु जी की मर्ज़ी होगी, शायद वो पैसा मुझे फलता नहीं। जो मेरी सैलरी फली उससे मैंने घर भी बनाया, सब कुछ किया, मुझे उस पैसे का गम नहीं है। ऐसे अब जहाँ मैं अभी कर रहा हूँ वहाँ भी मेहनत तो हम पूरी करते हैं, लेकिन हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से वो लोग देते नहीं, हमारा पैसा रोकने की धमकी देते हैं, काटने की धमकी देते हैं। तो गुरु जी मैं ये चाहता हूँ कि गुरु जी कुछ ऐसा काम कराओगे मैं अपना काम कर सकूँ। मैं बहुत टाइम से चाह रहा हूँ कि मैं अपना बिजनेस करूँ ट्रैवल का। और मैंने अपना एक नाम भी सोचा है, जय हॉस्पिटैलिटी करके जो नाम है, आपके आशीर्वाद से गुरु का ऐसी बरकत दो कि वो का नाम खूब चले और थोड़ी हिम्मत होता है कि मैं अपना काम ही कर सकूँ, रुकूँ ना किसी भी हालत में, मतलब पीछे ना हटूँ, मैं कदम पीछे ना हटाऊँ गुरु का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बस मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि गुरु जी जल्दी से जल्दी मेरा काम जुड़वाएं। और समय का तो भरोसा नहीं था कि आज सोए कल ना उठें। वक्त बड़ा बलवान है, वक्त के आगे झुक के चलना चाहिए। मैं बहुत झुकता हूँ वक्त के आगे। मैं कभी किसी चीज़ के घमंड नहीं करता गुरु जी अपने लिए कि मेरे को इस चीज़ का घमंड है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का खुशी है कि मैं गुरु जी के चरणों में हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद मुझे पल पल मिलता रहता है। जब भी मैं कुछ काम करता हूँ गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी का मंत्र जाप करके ही काम करता हूँ मैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग कहने के मुझे कबूतर के रूप में मिलती रहती है रोज़। तो उसमें गुरु जी ये चाहता हूँ कि मेरा अपना बिजनेस जल्द से जल्दी स्टार्ट हो जाए, ताकि थोड़ा जो कर्जा है वो भी उतर जाए, मैं टेंशन फ्री हूँ। मेरे मालिक आपने इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता मैं कभी अपनी लाइफ में, कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। मुझे बस आपके चरणों में ये अरदास है कि मेरा काम जल्द से जल्दी जुड़वा दो मालिक। और इस बच्चे के से अगर कोई गलती होगी गुरुपा तो उसे क्षमा करना, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करूँ ऐसा आशीर्वाद दो मेरे मालिक मुझे। आपका बच्चा हूँ छोटा, कोई गलती होगी संगत जी तो मुझे क्षमा करें। जो भाई जो आंटी अंकल इस सत्संग शेयर करते हैं उनको भी दिल से शुक्राना, उनका भी शुक्राना। गुरु जी का सत शुक्राना नमन करता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मैं अपने सत्संग को भी यहीं पूर्ण विराम देना चाहूँगा। बातें तो बहुत है, करूँगा तो वो टाइम हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, तेरा कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।